श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतं। श्रीमद्भागवत महापुराण के मातम्य भाग के प्रथम अध्याय के 37वें श्लोक से हम लोग आज कथा श्रवण प्रारंभ करेंगे। एवं पश्यन् कलेर दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामुन्नं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। श्री नारद जी सन कुमारों से जो कलियुग के दर्शन किए थे उसका वर्णन कर रहे हैं। और घूमते घामते नारद जी कह रहे हैं कि कली के दोषों को, कलियुग के दोषों को देखता हुआ पृथ्वी पर घूमता हुआ मैं फिर यमुना के तट पर पहुंचा, जहां कभी पहले भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हो चुकी थी। तत्ताश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयताम तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निसंडा खिन्न मानस। नारद जी कहते हैं वहां मैंने एक आश्चर्य देखा, एक बड़ा आश्चर्य देखा मुनिवरों। वहां मैंने एक युवती स्त्री को खिन्न मन से बैठा हुआ देखा। एका तु तरुणी तत्र निसंडा खिन्न मानसा। एक तरुणी युवती स्त्री थी, बैठी हुई थी और बड़ी दुखी थी। और क्या देखा? वृद्धौ दौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषवन्ते प्रबोधन्ते रुदते च तयो पुरः। हे मुनिवरों, मैंने देखा कि वो स्त्री, तरुणी स्त्री बैठी हुई है और दो वृद्ध पुरुष उसके पास में ही लेटे हुए हैं। वृद्ध पुरुष है, जर्जर शरीर है और तेज जोर जोर से सांस ले रहे थे, अचेतन अवस्था में पड़े हुए थे। वो तरुणी शुश्रूषवंती, शुश्रूषवंती मतलब सेवा कर रही थी उनकी, और प्रबोधयंती, प्रबोधंती मतलब उनको जगा रही थी, और रुदती च और रोती जा रही थी। 3 क्रियाएं कर रही थी वो स्त्री वहां पर। उन्हें चेत कराने का प्रयत्न कर रही थी, कभी उनके आगे रोने भी लगती थी। नारद जी आगे बताते हैं कि दत देक्षो निरीक्षन्ते रक्षितारम निजम वपो विद्यमाना सत स्त्रीभिर बोध्यमाना मुहुर मुहुर। एक और मैंने वहां पर घटना देखी कि वो तरुणी स्त्री चारों दिशाओं में अपने शरीर के रक्षक को ढूंढ रही थी, देख रही थी। अर्थात अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। बीज्यमाना सत स्त्रीभिर, सैकड़ों स्त्रियां उसके ऊपर पंखा जल रही थी। बीज्यमाना माने पंखा जलना। सत स्त्रीभिर, सैकड़ों स्त्रियां, और बीच बीच में वो स्त्रियां जो पंखा जल रही थी, बोध्यमाना मुहुर मुहुर, बीच बीच में समझाती जाती थी, कहती थी जो हो रहा है सो हो गया भाई, अब धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करने से ही काम चलेगा। ऐसे धीरे धीरे समझा रहे, ढांढस बंधा रहे।
दृष्ट्वा दूराद गता सोहम कौतुकेन तदंतिकम माम दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वश्च। दूर से मुझको आता हुआ देख करके, दूर से ये जब चरित्र हमने देखा, नारद जी कह रहे हैं सनत कुमारों से, तो मैं कौतूहल बस उनके पास चला गया। जब उस युवती स्त्री ने मुझे देखा तो बड़ी व्याकुल होकर के रोने लगी और कहने लगी, माम दृष्टवा चोथिता बाला, मुझको देख करके वो बाला युवती खड़ी हो गई, विह्वला व्याकुल हो गई, और ब्रवीच और बोली। क्या बोली? बड़े प्रेम से ये लगा कि मुझे कुछ सारा मिल गया, संत मिल गए। बालो वाच वो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। वो तरुणी स्त्री खड़े होकर के उन्होंने नारद जी जैसे संत का सम्मान किया और कहा, भोवो साधो क्षणम तिष्ठ, अरे अरे जी महात्मा जी जरा ठहर जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए और मेरी चिंता का भी हरण कर लीजिए। मत चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता का भी नाश करो। दर्शनम तब लोकस्य, ऐसा कहा जाता है कि आपके दर्शन इस लोक में सर्वथा अगहरम परम, मुख्य रूप से सारे पापों को नष्ट करने के लिए है। सारे पापों को दूर करने के लिए संत का दर्शन होता है। पाप जो है, पापों का प्रतिकार करने से नष्ट होते हैं पापों को, लेकिन संतों के दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। दर्शन का मतलब है संत के आज्ञा अनुसार कार्य करें, उनसे हम अपना संबंध बनाएं। बहुधा तव वाक्येन दुख शांति भविष्यते, दुख शांति भविष्यते यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। जैसे संत में और संत वाक्य में विश्वास हो जाता है, उसके दुख की पूर्णतया निवृत्ति हो ही जाती है, यही सिद्धांत। बहुधा तव वाक्येन दुख शांति भविष्यति, बहुत कुछ शांति हो जाती है। ऐसा देखा गया लोक में कि आपके वचनों से दुख की निवृत्ति होती है। और शास्त्र में कहा गया कि यदा भाग्यम भवेद भूरि, जब मनुष्य का बड़ा भारी भाग उत्पन्न होता है, भाग्य प्रारब्ध जागृत होता है, भवतो दर्शनम तदा, तभी आपके दर्शन होते हैं। अर्थात जिन जिन लोगों को आपके दर्शन हुए उन सब का उद्धार हो गया, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा, जब मनुष्य के बहुत भाग्य उत्पन्न होते हैं, बड़े भाग्य होते हैं, तभी संत का दर्शन होता है। ये सुनकर के नारद जी कहने लगे, काशी त्वं का विमौचेम नार्या का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी कहते हैं, हे मुनिवरो, तब मैंने उस युवती से पूछा, काशी त्वं, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। का विमौचेमः, और ये जो दोनों पड़े हुए हैं ये कौन है। नार्या का पद्मलोचना, हे
कमल के समान नेत्रों वाली, और ये नारी लोग जो तुम्हारे ऊपर विजना कर रही हैं, पंखा जल रही हैं, ये कमल नयनी देवियां कौन है? 3 प्रश्न किए नारद। किनसे किए? उस देवी से। वद देवी स विस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, स्वस्य दुखस्य अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक मुझे बताओ, तुम दुखी क्यों हो? बताओ। बालोवाच अहम भक्तिरितिर्ख्यातः इमौ मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। तब एक लंबी सांस लेकर के उस युवती ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता, अहम भक्ति इति ख्याता, मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं। नारद जी से कहा उस युवती ने, मैं भक्ति हूं। इमौ में तनयु मतौ, और ऐसा माना जाता है कि ये दोनों जो जर्जर अवस्था में लेटे हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मेरे पुत्र हैं, लेकिन ऐसा शास्त्रों में ये माना जाता है कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं, भक्ति के पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान वैराग्य नामानव, इनके दोनों के नाम, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य जो है, ज्ञान और वैराग्य इन दोनों के नाम है। काल योगेन जर्जरौ, और काल के फेर से, समय के फेर से ये दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। गंगाद्या सरिताश्चेम मत सेवार्थम समागता तथापि न च मे श्रेया सेवताया सुरैरपि। गंगाद्या सरितश्चेम, और ये जो कमल नैनी स्त्रियां सामने हमारे ऊपर पंखा जल रही हैं, ये गंगा आज नदियां हैं। ये सैकड़ों स्त्रियां बैठी हैं, ये गंगा जैसे तमाम नदियां हैं जो प्रवाहित होती रहती हैं देश में। मत सेवार्थम समागता, मेरी सेवा के लिए इन्होंने ये स्वरूप बना करके यहाँ आई हैं। तथाप न च मे श्रेया, इस प्रकार साक्षात इन देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी, सेविताया सुरैरपि, इन देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे न तो सुख है और न मुझे शांति की प्राप्ति हो रही है। भक्ति जो है आगे बताती नारद जी को अपनी कथा, और नारद जी बता रहे हैं ये घटना सनत कुमार। इदानीं शृणु मद्धातां सच्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता में वितताप्यस्ते ताम श्रुत्वा सुखमावह। हे तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मैं अपनी कथा तुम्हें सुनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि संत ही मेरी व्यथा का अंत कर सकते हैं। हे नारद जी, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुमने बहुतों के दुख दारिद्र्य मिटाए हैं। मेरी कथा वैसे तो बहुत प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। उत्पन्ना द्रवणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गतः क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। देखो हे नारद जी सुनिए, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूं, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में जाकर के मुझ पर बुढ़ापा आ गया। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी। इसका संत लोग एक और अर्थ लगाते हैं कि भक्ति देवी द्रविड़ देश का मतलब हृदय में उत्पन्न होती हैं।
कर्नाटक मतलब कानों के द्वारा कथा सुनने से बढ़ती हैं। कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित होती हैं और गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ गया। देवी बता रही अपनी कथा। तत्र घोर कलेर योगात पाखंडै खंडितांग, तत्र घोर कलेर योगात पाखंडै खंडितांग का, दुर्बलाहं चिरयाता पुत्राभ्याम समंदताम। धीरे धीरे समय का पहिया चलता रहा, समय बदला और घोर कलयुग आ गया। तो इस घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। अर्थात भक्ति के 9 अंग होते हैं, भक्ति करने वालों ने उन सबका सम्यक रूप से पालन न करना ही भक्ति को अंग भंग करना है। चिरकाल तक ये अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल हो गई हूं, निस्तेज हो गई हूं, क्योंकि कलयुग में ज्ञान वैराग्य और भक्ति को कोई पूछने वाला है नहीं। सारे लोग अधर्मी हो गए हैं, पापी हो गए। मैं चारों तरफ घूमती रही, घूमते घूमते जब मैं यहाँ वृंदावन में आ गई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणि, जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। हे नारद जी, जब मैं वृंदावन आई तब मैं परम सुंदरी और रूपवती हो गई और नवीवती हो गई। इमौ तु सयता वक्त्रसुतौ मे क्लेश्यतः श्रमात्, इदम स्थानम परत्यज्य विदेशम गम्यते मया। किंतु सामने पड़े हुए ये मैं दोनों मेरे ज्ञान वैराग्य पुत्र थके मादे दुखी हो रहे हैं। अर्थात वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता। ज्ञान वैराग्य वृंदावन में नहीं है, भक्ति, इसलिए भक्ति युवा है, ज्ञान वैराग्य वृद्ध पड़े। अब मैं यहाँ स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ, लेकिन जाऊं कैसे? क्योंकि मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य यहाँ जर्जर अवस्था में पड़े, इनमें तो उठने की शक्ति भी नहीं। तो मैं बड़ी दुखी हो रही हूँ। मैं तीनों साथ ही रहती हूँ। जरठत्वं समायातौ तेन दुखेन दुखिता, साहं तु तरुणी कसमात सुतौ वृद्धा विमौ कुतः। जरठत्वं समायातौ, ये दोनों जो पुत्र हैं वे तो बूढ़े हो गए और उनके दुख से मैं दुखी हूं। तेन दुखेन दुखिता, इन दोनों के दुख से मैं दुखी हो रही हूं। साहम तु तरुणी कसमात, मैं तरुणी क्यों हूं? मैं युवा हो गई हूं सो क्यों हूं? और सुतौ वृद्धौ विमौ कुता, और ये दोनों मेरे पुत्र जो है वृद्ध क्यों हो गए? बड़े असमंजस में पड़ी हूं मैं। ये पता ही नहीं लग रहा है कि ये दोनों बूढ़े क्यों और मैं इनकी मां होकर के भी तरुणी क्यों। त्रयाणाम सहचारित्वाद वैपरीत्यम कुताय स्थितम, घटते जरठा माता तरुणो तनयाविते। भक्ति देवी नारद जी को बताते हुए कह रही कि हम तीनों त्रयाणाम सहचारित्वाद, हम तीनों साथ साथ विचरण करते हैं। अर्थात जहाँ ज्ञान होगा वहाँ भक्ति और वैराग्य भी होंगे, और जहाँ वैराग्य होगा वहाँ भक्ति और ज्ञान होंगे, और जहाँ भक्ति होंगी तहाँ ज्ञान वैराग्य भी होंगे। ये तीनों साथ साथ रहने वाले हैं। तो हम साथ साथ तीनों रहते हैं, लेकिन फिर भी ये विपरीतता क्यों? ये समझ में नहीं आ रहा। होना तो ये चाहिए था कि माता बूढ़ी होती, पुत्र तरुण होते, लेकिन यहाँ उल्टा है। माता तो युवती है और पुत्र जर्जर है, वृद्धावस्था में गई।
ऐसा उल्टा ये विपरीत भाव देख रही हूं मैं। अतः सोचामि चात्मानं विस्मयाभीष्ट मानसः बदयोग निधे श्रीमन् कारणं चात्र किं भवेत। इसी से मैं बड़े विस्मित हूं, आश्चर्यचकित हूं और अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूं। आप ठहरे परम बुद्धिमान, आप ठहरे योग निधि, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। भक्ति देवी की ये प्रार्थना सुनकर महामुनि नारद जी बोलने लगे। नारद उवाच ज्ञानेनात्मन पश्यामि सर्वमेतत् तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः समते करस्यते। नारद जी ने कहा, हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं। मैंने जब आंख मूंद कर ध्यान से देखा तो हे भक्ति देवी, मैंने तुम्हारे दुख का कारण ढूंढ लिया है। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। हरि समते करस्यते कार्यो, हरि तुम्हारा कल्याण शीघ्र ही करेंगे। भगवान नारायण तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम चिंता मत करो। ये सुनकर सूत उवाच, सूत जी बोले, क्षण मात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्य मूचे मुनीसुरा। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। एक क्षण में ही। इतने तेजस्वी संत थे नारद जी कि उनके आगे भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल प्रत्यक्ष रहते हैं। नारद जी क्षण मात्र में ही उसका कारण जान गए और फिर नारद जी बोलने लगे। नारद उवाच शृणुष्वा वाहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्ता सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। नारद जी ने कहा, हे देवी, शृणुष्वा वाहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः। नारद जी ने कहा, हे भक्ति देवी, तुम ध्यान से सुनो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है मैं जान गया। सुनो, इस समय जो युग चल रहा है वो कली है, बहुत दारुण युग है। यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में लोग पापी हो गए हैं, उनके सदाचार लुप्त हो गए। तेन लुप्ता सदाचारो, सदाचार सद आचरण उनके चले गए, लुप्त हो गए। मनुष्य उदरम्भणो हो गए, उदरम्भणो पेट भरने वाले लोग हो गए। बस एन प्रकार से जैसे हो सके पेट भरा है उनका, आचरण सदाचरण सब कुछ भूल चुके। ये युग का प्रभाव। योग मार्गस तपांसि च, योग मार्ग तपाद सब लुप्त हो गए। आदमी मनुष्य सारे भ्रष्ट हो रहे हैं। ये कलयुग का प्रभाव है, जिसकी वजह से तुम्हारे ये पुत्र जो ज्ञान वैराग्य है वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, जर्जर। जना अघासुरायन्ते 60 दुष्कर्म कारिण ये संतो विषेदन्ते प्रहरस्यन्ते साधव दत्ते धैर्यं तु यो धीवान् साधीरा पंडितोऽथवा। लोग कैसे हो गए हैं? सुनो भक्ति देवी, लोग सठता को प्राप्त हो गए और दुष्कर्म में ऐसे लगे कि अघासुर ही हो गए। जना अघासुर अयंते 60 दुष्कर्म कारणा, बुरे कर्म करने के कारण मनुष्य इतने सठता मूर्खता को प्राप्त हो गए हैं कि इस समय वो अघासुर बन रहे हैं।
ये संतो विषेदंत प्रहृष्यन्ति ही साधव। संसार में जहां देखो वही सत्पुरुष दुख से मिलान हो रहे और दुष्ट लोग सुखी हो रहे। ये कलियुग का प्रभाव। जितना व्यक्ति उल्टा चलता है, दुष्ट स्वभाव का होता है, वो इस कलियुग में सुखी रहता है, क्योंकि कलियुग की कृपा रहती है उस पर। और जो भगवान का भजन करते हैं, सत्पुरुष हैं, सदाचार से रहते हैं, उनके ऊपर कलियुग की मार पड़ती है, इसलिए बेचारे दुखी रहते हैं। कलियुग नहीं चाहता वो कोई लोग भजन करें, भागवत का पाठ करें अपने घर में, तो इसलिए वो विशेष सुखी नहीं रहने देता। ये कलियुग का प्रभाव। धत्ते धैर्यम तुयो धीमान। तो हे देवी, इस भयंकर कलि काल में जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे, श्रीमद् भागवत की कथा दिव्य है। जो जिस बुद्धिमान का धैर्य, पुरुष का धैर्य बना रहे, वही बड़ा ज्ञानी है, वही पंडित है, वही विद्वान है। आगे नारद जी कहते हैं, का इस पर श्यान बलोकयेम शेष भार करी धरा। बरसे बरसे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। अस्पर्श्यान अवलोक्य, इन अछूतों को देख देख करके, इन अधर्मियों को देख देख करके पृथ्वी जो है उसके ऊपर भार हो गया। पृथ्वी के ऊपर हम लोगों के भार से भार नहीं होता, पर्वतों पहाड़ की नदियों से भार नहीं होता है, लेकिन पापियों के रहने से भार होता है। जितने लोग पृथ्वी पर क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है, अब ये छूने योग्य तो क्या, स्पर्श करने योग्य नहीं रहेंगे। कौन? धरा। क्योंकि यहाँ के लोग अस्पर्श हो गए, देखने योग्य भी नहीं रह गए हैं। संसार के लोगों को, इन अनाचारियों को, दुराचारियों को देखने से भी पाप लगता है, इसलिए इन्हें नहीं देखना चाहिए। न इनमें कहीं मंगल का दिखाई देता है, न त्वामपि सुतै साकं कोपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षता अनुरागं धैर्य जर्जरत्वेन संस्थिता। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन कलयुग में नहीं होता, कारण विषय के अनुराग के कारण। ये विषयों के प्रेमी हैं, कामी हैं, दुराचारी हैं, मांसाहारी हैं, सब प्रकार के पाप करने वाले अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम तो जर्जर हो रही थी। वृंदावन से संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नभा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यते यत्र च। क्या बात! वृंदावन की महिमा को श्री नारद जी अपने श्रीमुख से कहते हैं कि वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन हो गई हो, क्योंकि इस वृंदावन धाम में आज भी भक्ति नृत्य करती है। धन्य है वो वृंदावन धाम, जहाँ की सब्जी मंडियों में प्याज तक भी विकृत नहीं होता, जहाँ मांस की मंडी तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसा है हमारा वृंदावन धाम। शुद्ध आहार, शुद्ध चीज, शराब के ठेके नहीं मिलेंगे तुम्हें आज भी। ऐसा वृंदावन धाम पृथ्वी पर दिव्य है, इसलिए वहां भक्ति देवी नृत्य कर रही है। भक्ति नृत्य तो ये नृत्य हर घर में, जहाँ रिक्शा वाला भी राधे राधे कहता है, क्षण क्षण जिनके मुख से राधे के सिवा दूसरा शब्द नहीं निकलता है। कोई क्रोधित हो जाए, गालियां देने लगे, तब भी राधे राधे ही कहे, राधे राधे। तो जहाँ भक्ति देवी ऐसे नृत्य करती है, धन्य है वो धाम वृंदावन, जिनके संयोग से तुम भक्ति देवी एकदम नवीन और नूतन हो गई हो। लेकिन अत्रेमौ ग्राहका भावान न जरामपि मोचतः किंचिदात्म सुखे नेह प्रसक्तुर्मन्यते नयौ। परंतु तुम्हारे दोनों पितरों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं।
अत्रे इमौ ग्राका भवान न, यहां पर तुम्हारे इन दोनों पुत्रों को यानी ज्ञान और वैरागी किसी को आवश्यकता है, इसलिए इनका बुढ़ापा इन्हें छोड़ नहीं रहा। जरा अभिमुच्यता, इनका जो जरा है बुढ़ापा इन्हें छोड़ता नहीं है। किंचिदात्म सुखे नेह, कुछ थोड़ा सा आत्म सुख, भगवत स्पर्श जनित जो आनंद की इन्हें प्राप्ति हो रही है, इसलिए ये सोते से जान पड़ते हैं, इन्हें थोड़ी राहत मिल रही है यहाँ। ये बात नारद जी ने कही। तो ये बात सुनकर के, नारद जी की बात सुनकर के भक्ति देवी विचार मग्न हो गई और जान गई कि यही संत हैं जो हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। तो आज की कथा को हम यहीं रखते हैं और फिर आगे 63वें श्लोक से भक्ति जी नारद जी से बात करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की